पिछले आधा घंटे की क्लास में आपने मापांक का क्वेश्चन किया था लास्ट में। अभी एक और मापांक का ही क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 12वां है भाई, ठीक है। कौन सा है? एग्जाम्पल 12वां। आपको यहां फलन दे रखा है सवाल में f(x) बराबर मोड में x-1 प्लस 2 मोड में x-2 प्लस 3 मोड में x-3। तब फलन की x बराबर 1, 2, 3 पर अवकलनीयता की जांच करवा रहा है, ठीक है। फलन की x बराबर 1, 2, 3 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। लिख देता हूं मैं इस बात को कि फलन की x बराबर 1, 2, 3 पर अवकलनीयता की जांच करनी है भाई, ठीक है। फलन की x बराबर 2 पर 1 पे 2 पे 3 पे अवकलनीयता की जांच करनी है। पहले आधा घंटे क्लास में मैंने आपसे स्पष्ट कहा था कि मापांक फलन क्रांतिक बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होते हैं। तो पहले घोषणा फिक्स है भाई, ना तो ये 1 पर अवकलनीय, ना ये 2 पे, ना ये 3 पे, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्रांतिक बिंदु हैं इसके। फिर भी चलो स्टार्ट कर देते हैं। किसी एक पे ही जांच करके दिखा देंगे, बाकी पे बहुत बड़ा हो जाएगा। बुक वाले में नहीं कर रखा और ना ही कहीं आएगा ऐसे, तीनों के एक साथ नहीं आएगा। या तो 2 पर ही पूछ लेगा, या 3 पर ही, या 1 पर अवकलनीयता, ठीक है। पर पहले मैं इस फलन को तोड़ रहा हूं, ध्यान है क्या? क्रांतिक बिंदु लगा के कितने भागों में टूटेगा वो वाली बात देखो। सबसे पहले तो क्रांतिक बिंदु लगाओ आप। कितने क्रांतिक बिंदु हैं? मापांक के भीतर वाली वैल्यू को बराबर 0 करते हैं तो क्रांतिक बिंदु आते हैं, ठीक है। तो इससे बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1, इससे बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2, और इससे बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3, ठीक है। तो इसके कितने क्रांतिक बिंदु आ गए? 1 आ गया, और 2 आ गया, और 3 आ गया। तो ध्यान हो तो कितने भागों में टूटेगा फिर ये? 4 भागों में। 1 से कम के लिए, 1 और 2 के बीच के लिए, 2 और 3 के बीच के लिए, और 3 से अधिक के लिए, ठीक है कि नहीं है। जितने क्रांतिक बिंदु होते हैं उससे एक फालतू में टूटता था। 1 है, 2 है इसका क्रांतिक बिंदु, और 3 है, तो कितने भाग हो गए टोटल? 4 भागों में टूटेगा, ठीक है कि नहीं है। तो भाई लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ना। f(x) बराबर, एक तो 1 से कम वाला भाग है ये वाला, x < 1। दूसरा भाग है 1 और 2 के बीच में, मतलब 2 से तो कम कम और 1 से ज्यादा। तो दूसरा भाग कहां हुआ? 1 और 2 के बीच में। तीसरा भाग 3 से तो कम और 2 से अधिक, और चौथा भाग
3 से अधिक पे। ठीक है, 4 भाग हो गए ना। अच्छा, अब इनके लिए फलन को लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं। 1 से कम संख्या रखो तीनों जगह, है ना। जो चीज माइनस किया है उसके सामने माइनस लगा दो, और जो प्लस किया है उसके सामने प्लस लगा देना। तो 1 से कम इसमें रखेंगे तो माइनस का आएगा भाई, इसमें रखेंगे तो ये भी हलों के अंदर माइनस का आएगा, इसमें रखेंगे तो ये भी हलों के अंदर माइनस का आएगा। तीनों के तीनों का ही कहेंगे माइनस के, तो सब के आगे माइनस लगा दो आप। माइनस का ही तो x -1, माइनस का ही x -2, और माइनस का ही x -3। ठीक है। अच्छा, 1 और 2 के बीच की संख्या, जैसे कि 1.5 ले ली, 1.5 पर ये तो प्लस का, ये माइनस का और ये माइनस का, ये तो प्लस का और ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये तो प्लस का, और बाकी के 2 माइनस के। अब 2 और 3 के बीच में आ जाओ, जैसे कि 2.5 रखने पे ये तो प्लस का 2.5, मतलब यहां रखा तो ये प्लस का और ये माइनस का। जो प्लस का आता है उसको तो प्लस का ही रख लेते हैं, और जो माइनस का होता है उसको माइनस का। तो x -1 तो प्लस का आ रहा है, दूसरा भी प्लस का ही है, 2x -2, और तीसरा माइनस का। अच्छा, x का मान जब 3 से बढ़ा लेते हैं, प्लस प्लस प्लस, तीनों ही प्लस, x -1 प्लस का 2, x -2 प्लस का 3, x -3। ठीक है। अब बात है बराबर के चिन्ह लगाने की। एक यहां पर भी है और यहां पर भी है। एक वाला प्लस का कौन से में? एक वाला मतलब इससे तो आया 1, इससे आया 2 और इससे आया 3, तो इससे आया 1 x -1 से। तो x -1 प्लस का इसमें है या इसमें? यहां है प्लस का, देखो यहां तो माइनस का है, यहां है, यूं ऐसे आएंगे सब। ये 3 वालों नीचे प्लस को, 2 वालों यहां है प्लस को। ठीक है, तो ये बन गया f(x) के बराबर। देखो पहला हल करोगे तो -x -2x -3x, 3 तो 5, माइनस के तो 6x, प्लस का 1 और प्लस का 4 5, और प्लस का 9 14, प्लस का 14 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यहां जाओ, -3x और -2x, माइनस के तो 5 और प्लस का 1 तो माइनस के 4x, प्लस के 9 और प्लस के 4 13, 13 में से 1 जाएगा तो 12 बच गया प्लस का। ठीक है। अच्छा, यहां देखो 2x और 1 प्लस x 3x, और ये -3x तो कट गया, प्लस का 9 -4 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो 4 बचा शायद, प्लस का 9 और माइनस का 4, 9 में से 4 गए तो 5, 5 में से 1 गया तो 4, कितना बैठ रहा है? ये 4 बैठ रहा है। इसे देखो आप, x
और 2x 3x और यहां देखो 9x, x और 2x तो 3x और 3x 6x हुए भैया, 6x। ठीक है, और -1 -4 -5 और 9 माइनस के 14। ठीक, इन्हें हल कर दिया हमने। पहला वाला तो एक शर्त तो है x लेस देन 1, दूसरे वाले की है लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1 इक्वल में, तीसरे वाले की है लेस देन तो 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, चौथे वाले की है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सभी की शर्तें लिख दी है मैंने, देख रहे हो तो भाई। ठीक है, ये f(x) बराबर आ गया। अब पूछा तो इसने 1 पे 2 पे 3 पे है, किसी एक पर ज्ञात कर देता हूं मैं। 1 पर अब कर लेता, 2 पर 3 पर, तीनों पे पूछा है ना, तो मैं चलो 3 पर कर देता हूं। x बराबर 3 पर अवकलनीय होगा। अवकलनीय तो होगा ही नहीं, मापांक फलन अवकलनीय होते ही नहीं है। x बराबर 3 पर अवकलनीय होगा यदि, क्या शर्त है, दाया अवकलज बराबर बाया अवकलज, दाया अवकलज बराबर बाया अवकलज। तो चलो दाया अवकलज निकालते हैं। दाया अवकलज, दाया अवकलज जानते हैं आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितने पर देखा जा रहा है, 3 पर। 3 पर दाया अवकलज होगा f3 प्लस h माइनस f3 बटे में h। ठीक है, अब मान जमा रहा हूं मैं इसके, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ज्यों की त्यों। अब आ जाओ f3 प्लस h पर। 3 प्लस h 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो कौन से में रखना है, देखो इसमें 6x माइनस 14 में। तो 6x की जगह हमें यह रखना है 3 प्लस h, माइनस 14। ठीक है, ये तो f3 प्लस h का मान है यहां तक, ये माइनस ये रहा। बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूं और सहूलियत हो जाएगी। ये तो f3 प्लस h का मान माइनस f3 का मान, f3 x बराबर 3 के लिए यही वाला ही फलन है भैया, 6 गुणा 3 माइनस के 14 बटे h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा 0 रखूंगा, अभी नहीं रख रहे हैं, देखो 6 और 3 9, सॉरी 6 और 3 9, 6 3 18 होंगे भाई। 18 में से 14 जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे जाने, 4। और यहां भी प्लस के 4 है, परंतु माइनस 4 कट जाएगा कुल मिला के। देखो ऊपर 6 आएगा, केवल ऊपर सिर्फ और सिर्फ 6 बच रहा है, और बटे में h, h से h कट गया, कितना आ गया 6।
ये तो दाएं अवकलज का मान है। अब बायां अवकलज, बायां अवकलज कितना होगा भाई? लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h माइनस f3 बटे में माइनस h। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0 तो ज्यों की त्यों 3 माइनस h 3 से कम है, ठीक है। 3 माइनस h 3 से कम है, तो कौन से में रखना है 3 से कम के लिए? ये रहा 4 आया, सिर्फ 4। f3 माइनस h का मान वहां से 4 है, 3 माइनस h 3 से कम है, तो x का मान 3 से कम होने पर फलन का मान 4 है। x का मान 3 से कम होने पर फलन का मान 4 है। माइनस f3, ठीक है। f3 कितना होगा भाई? अभी तो किया है हमने, 6 गुणा 3 माइनस 14 बटे h। तो ऊपर तो 0 नीचे h, लिमिट h टेंस टू 0 और 0 बटे h। मैंने कहा h 0 नहीं है, वो तो हल ना हो तब अंत में h 0 रखते हैं। अच्छा, h 0 नहीं है तो h का भाग 0 में देंगे, 0 बटे 5 होता तो 0 आता, ऐसे 0 बटे h भी कितना आएगा? 0 आएगा। देखो दायां अवकलज तो 6 आया है और बायां अवकलज 0 आया है, बराबर नहीं आए ना, अतः आपको नीचे लिखना है यहां x बराबर 3 पर दायां अवकलज बराबर नहीं है, काट देना है ना बायां अवकलज, अतः फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार तो 1 पे हो जाएगा और इसी प्रकार हो जाएगा भाइयों 2 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन उतार लो, फिर अगला करते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल 10वां करा रहा हूं भाई, है ना। देखो, यदि आपसे क्वेश्चन शेष क्वेश्चन नहीं हो रहे हो तो मैं लगभग सभी क्वेश्चन करा दूंगा, आप इनकी ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते चले जाओ, ठीक है। और जिनसे आगे वाले क्वेश्चन हो जाते हैं जिन बच्चों से, बेहतर बात है। तो अभी मैं एग्जाम्पल 10वां करा रहा हूं भाई। एग्जाम्पल 10 आपको दिया है यहां f(x) बराबर x, अच्छा 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर, ठीक है। और 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। ये सर्वत्र सतत है, तो बिंदु की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, फलन की, सॉरी। तब फलन की, चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है। तब फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की
जांच करनी है। ठीक है, फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखो, अवकलनीयता की शर्त तो आप जानते ही हो कि फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। तो हमें यह शर्त लिखनी है, फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। ठीक है, फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। आप सभी लोग जानते हैं इन शर्तों को। अच्छा, तो दोनों याद करेंगे अब, दायां और बायां। अंतराल वाले क्वेश्चन छोड़ देना आप, अंतराल में अवकलनीयता वाले ब्रैकेट लगा के कहेगा 4 से 6 में अवकलनीयता की जांच करो, उनको छोड़ देना है ना। बिंदु पर अवकलनीयता पूछता है ना, x बराबर 6 पे, 2 पे, 3 पे, उनको करना है। दायां अवकलज सब लोग जानते हैं दायां अवकलज का मीनिंग क्या होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 और बटे में h। लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा f0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब है h, 0 प्लस h का मतलब है h। तो h रखो या मैं तुम रख रहा हूं, मैं h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर। ठीक है, ये तो f0 प्लस h का मान रहा, माइनस f0, तो माइनस f0 का मान कितना है, 0 है भाई, अपॉन ये वाला h, h से h कट गया, देखना जरा कितना आया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर। अब h 0 रखने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, तो अगर आप h 0 रख देते हो तो 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0, कुछ नहीं कहा तो बेस 10 या ई जो भी रहेगा, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 की वैल्यू आ गई भाई अनंत। ठीक है, अच्छा तो 1 प्लस 1/3 साइन अनंत का मान सब बच्चे जानते हैं, -1 से 1 तक की राशि है, कोई ना कोई निश्चित को परमित कह देते हैं, परमित, -1 से और 1 तक। अब देखो निर्धारित तो फिर भी नहीं हो पाया कि भाई -1 से 1 तक तो है, पर -1 से 1 तक तो अनंत मान है, तो फिर इसकी वैल्यू आएगी कितनी। अगर हम पूरे की वैल्यू देखना चाहें तो 1 प्लस इसकी अधिकतम वैल्यू 1, आप तो ऐसे रहने दो भाई, क्या कह दो यहीं की यहीं कि चूंकि -1 से 1 तक है
तो ये कोई भी निर्धारित मान प्राप्त नहीं हुआ। तो आप लिख दो अनिर्धारित मान। ठीक है। अच्छा, आपको पहले से पता है कि अवकलनीय कब माना जाता है? जब दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज हो। जब दायां अवकलज का मान ही अनिर्धारित आया है तो इसकी तुलना बायां अवकलज से कैसे हो पाएगी? ठीक है, तो आप यही कह सकते हैं कि यहां दायां अवकलज अनिर्धारित है, अतः फलन अवकलनीय नहीं है। बायां अवकलज निकालने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी आप निकालना चाहो तो निकाल के लिख देना, बता देना बराबर नहीं है। वैसे जब दायां अवकलज ही निर्धारित नहीं है, ठीक है, तो फिर उसकी तुलना कैसे कर पाएंगे हम बायां अवकलज से? नहीं कर पाएंगे ना, तो बराबर आने की संभावना तो बची ही नहीं है। पहले वाले ने ही मना कर दिया, दायां अवकलज नहीं। चूंकि दायां अवकलज, आप और ढंग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बोलिए ऐसे अच्छा रहेगा। और चूंकि दायां अवकलज अनिर्धारित है, अतः इसकी तुलना, जो तुम्हारे मन में विचार आए ना उनको लिख दो बस, अतः इसकी तुलना बाएं अवकलज से नहीं होगी। ठीक है, अतः फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, आपसे अगर आगे वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं जितने क्वेश्चन एक दिन में करा पाता हूं, 7, 8, 10 जितने भी करा पाता हूं, 7, 8 ही हो पाते हैं, 10 तो नहीं हो पाते। आप कम से कम नहीं तो उनकी ही प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लिया करो, आगे वाले नहीं हो पाते हैं तो। ठीक है, अंतराल वाले क्वेश्चन आपको अभी नहीं करने हैं, मैंने अंतराल के लिए बताया नहीं है कि भाई ए से बी में अवकलनीय कब होता है। कल की क्लास में बताएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन होंगे लास्ट विविध सहित, बाकी सभी के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार हैं कि x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच। ठीक।